ये इस्टेब्लिश हुआ ये आपका 1961 में, इसको इस्टेब्लिश किया गया। किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य मतलब लेखन के क्षेत्र में, जो पुस्तकें लिखते हैं या फिर साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई? भाई इस्टेब्लिश तो कर दिया 1961 में, और इसकी शुरुआत हुई 1965 में, 1965 में। पहली बार ये किसको मिला? जी शंकर कुरूप को 1965 में। लेकिन वह किस भाषा से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे भैया उनकी भाषा थी मलयालम। मलयालम भाषा कहां पर बोली जाती है? केरला में बोली जाती है। उन्होंने एक रचना लिखी थी आडा कुजाई, उसके लिए इनको दिया गया। लेकिन हम बात करें भैया हिंदी में ज्ञानपीठ पहली बार कब दिया गया, तो आप बोलेंगे 1968 में दिया गया, और वो सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया। पहली महिला कौन है ज्ञानपीठ आने वाली? तो पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं, उनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। उनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। देखिए, अगर ये एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी पूछेगा पहले वाले पुरुष और पहली महिला। लेकिन जब ये स्टेट का एग्जाम हो जाता है, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, वहां पे जहां पर हिंदी विषय है या हिंदी साहित्य है, तो वहां पर हिंदी वाले पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो जिनका स्टेट में हिंदी आता हो तो वो हिंदी वाले को भी बहुत ध्यान से देख लेंगे। ओके, बात के लिए थम्स अप बोल दिया करो, एक बार जी बोल दिया करो, हाँ जी समझ गए बात को जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ऐसे ही प्रथम महिला रही आपका महादेवी वर्मा, उनकी रचना है यामा। एसएससी ने भी कई बार पूछा है यामा पुस्तक की आपका जो लेखिका है वो कौन है? कौन है? तो महादेवी वर्मा है। तो क्या बोले, पहला महिला भैया 1965 जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए। पहली महिला पूछे तो बांग्ला भाषा के लिए कौन है? आपका आशापूर्णा देवी, उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति। पहले पुरुष चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत है हिंदी में, और हिंदी में पहली महिला महादेवी वर्मा है यामा के लिए। ओके, ज्ञानपीठ आपका 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। पॉलिटी में आपने 8th शेड्यूल पढ़ा है, 8वीं अनुसूची पढ़ी है, हाँ जी। 8th शेड्यूल में हमने 22 भाषाएं पढ़ी हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या 22 भाषाओं में राजस्थानी और इंग्लिश शामिल हैं? हम अक्सर आपको पॉलिटी में क्वेश्चन कराते थे कि राजस्थानी और इंग्लिश ये 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है, दोनों ही नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं से पूछा जाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, 2018 में आपका इंग्लिश के लिए एक बुक है द शैडो लाइन, जिसको लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष आप जानते हैं, जिनकी बुक हमने आपको बताई थी सी ऑफ पॉपीज। तो इनकी इस बुक को भी एक बार मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब आप एग्जाम में 22 + 1 23 नहीं लिख दोगे। अगर क्वेश्चन आया ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो क्या आंसर होगा हमारा 22। लेकिन पूछ ले, एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना एक बार इंग्लिश को भी दिया जा चुका है। ठीक है, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साथी दिया गया है गुलजार, जो साथी आपका ऑस्कर भी पा चुके हैं भारत के लिए। राम भद्राचार्य आपने देखे हो, वो आंखों से नहीं देख पाते हैं, अक्सर आप वीडियोज उनके देखते हो, संस्कृत विद्वान। 59वां अभी रिसेंट में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, तो आपको याद रखना है 59वां किसको मिला है? हिंदी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। रिसेंट का याद रख लेना, बीच का सब भूल जाना। अब हम आपसे पूछेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो इनाम दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, कितना इसमें पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ में जो राशि है वो है 11 लाख रुपए। कितनी? 11 लाख रुपए। इसमें एक आपका प्रतिमा, साथ में वाग देवी की प्रतिमा, यानी कि माँ सरस्वती को बोलते हैं वाक देवी, वाक मतलब शब्दों की देवी, वाक देवी, और साथ में आपका एक शॉल, एक शॉल। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एक अवार्ड के तौर पर दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में, इसमें ज्ञानपीठ अवार्ड में। बात क्लियर है? मेमोराइज करिए ज्ञानपीठ में क्या क्या है। बताइए, ज्ञानपीठ कब स्टैब्लिश हुआ? 1961। पहली बार कब दिया गया? 1965। पहले पुरुष कौन है? जी शंकर कुरूप। किस भाषा के थे? मलयालम के थे। प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। किस भाषा की थी? बांग्ला की थी। क्या रचना थी उनकी? प्रथम प्रतिश्रुति थी। पहले पुरुष कौन है? 1968 से आपका सुमित्रानंदन पंत, हिंदी के लिए। हिंदी के लिए कौन सी रचना थी हिंदी के लिए? चिदम्बरा। महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए मिला? आपका क्या बोलेंगे, 1982 में मिला भैया, आपका यामा के लिए मिला। किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला, यामा के लिए मिला। ठीक है, अभी रिसेंट में विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। बात क्लियर है? सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, 1991 से दिया जाता है, और ये पहली बार जो दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन किसके पिताजी हैं? हरिवंश राय बच्चन ये आपका अमिताभ बच्चन के फादर साहब है। इनकी रचना है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। लगता है मधु इनकी प्रेमिका का नाम था। मधु नाम से बहुत रचनाएं लिखी हैं। एक इनकी बहुत चर्चित रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत पूछी जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूं। एक इनकी आत्मकथा और थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको 4 पार्ट में इन्होंने लिखा है। एक मुझे बताओ, एक और बुक शायद जिनको याद हो, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन बताएगा? हरिवंश राय बच्चन की ऑटोबायोग्राफी कौन बता सकता है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। बहुत सही, अभी तक किसी ने लिखा नहीं है, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है। बसेरे से दूर तक, वो तो उसका एक पार्ट है, क्या भूलू क्या याद करूंगा। नीड का निर्माण फिर ये भी इसी का पार्ट है। ओके, तो क्या बोलेंगे, अभी 33वां 2024 में, और 34वां, तो 34वां मिल चुका है। 34th इसको याद रख लेना, महामोपाध्याय साधु भद्रेश हैं, जिनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसको मिला है। ओके, इसको मिला है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1991। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? भैया लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है, और ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? पुरस्कार राशि बहुत बार पूछा जाता है कि इसको कब शुरू किया गया। इसकी स्थापना हुई है 1954 में, 1954 में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए।
24, यानी कि 22 भाषाएं तो हो गई जो 8वीं अनुसूची में है। 8th शेड्यूल में कितनी है आपका? 22 भाषाएं हैं, 22, ठीक है, 22 भाषा है आपका। और दो और कौन कौन सी हो गई जो 8वीं में नहीं है? राजस्थानी है, अंग्रेजी है। तो कुल मिला के 24 भाषाओं को। और पहली बार कब दिया गया? ये पहली बार दिया गया 1995 में, पहली बार 1995 में माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचनाएं उन्होंने लिखी है हिम तरंगिणी, एक उनकी रचना है हिम किरीटनी, लेकिन हिम तरंगिणी को मिला है, किसको मिला है? हिम तरंगिणी को दिया गया है। ओके भैया, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए, बहुत बढ़िया, बहुत सही, एकदम से ठीक है। 2022 में हिंदी में बद्रीनारायण को और 2022 में अंग्रेजी को नवोदय राय, आपको याद नहीं रखने हैं। पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। 2023 नहीं, 2024 नहीं, 2025 आप लोग याद रखेंगे सिर्फ। पार्वती तिर्की किसको मिला है? महत्वपूर्ण मार्क करना, 2025 में किसको मिला है? पार्वती तिर्की को मिला है। किसको? पार्वती तिर्की को। एबेल पुरस्कार की बात करते हैं। मुझे बताइए, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, क्या वहां मैथ्स के लिए दिया जाता था? आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड्स में दिया जाता था? 6। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। मैथ्स नहीं था। तो इसी तरह से एक बार नॉर्वे के राजा ने ये डिसाइड किया था कि यार नोबेल तो मैथ के लिए भी मिलना चाहिए। तो लगभग 100 वर्ष बाद, क्योंकि नोबेल की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, उसके बाद पहली बार दिया गया 1901 में नोबेल। लेकिन उसके 102 वर्षों के बाद में, यानी कि लगभग 100 वर्ष के बाद में नॉर्वे में ये डिसाइड हुआ कि भाई हम अब गणित के लिए देंगे, तो इसको नॉर्वे सरकार देती है। एबेल पुरस्कार बोलते हैं इसको, गणित का नोबेल। किसका नोबेल है ये? गणित में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। और 2024 में मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को, जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला। वास्तुकला समझते हो? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का संबंध किससे होता है बताइए जरा? तो आप कहेंगे भैया उसका संबंध होता है भवन निर्माण से। तो भवन निर्माण के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार। और प्रथम जो पुरस्कार है 1979 में। कभी मत भूलना, फिर से मैं बोल देता हूं, किसी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई है और किस क्षेत्र में है, ठीक है? प्रथम विजेता उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2025 में लियू जियाकुन को मिला है। किसको? लियू जियाकुन को। पुलित्जर की बात करते हैं। प्रित्जकर और पुलित्जर एक जैसे नाम होने की वजह से कई बार साथी कंफ्यूज होते हैं। तो आप कहेंगे भैया पुलित्जर किस क्षेत्र में है? ये आपका पत्रकारिता, यानी कि जर्नलिज्म में। पत्रकारिता समझते हैं, चाहे आप किसी मतलब टीवी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं जहां पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। आज वालों की तरह नहीं, आज वालों की तरह नहीं, मीडिया वालों की तरह। मीडिया वाले अब क्या बोलते हैं कि जी जब इंटेंस मुद्दा हो जाएगा तो हम सब माइक लेके आ जाएंगे, माइक लेके आ जाएंगे, ठीक है? मैं इनको इसीलिए भगा दिया था, मैं बाइट नहीं देता था इनको। अभी आ गए एक दिन मेरे पास में, नाम भी तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे, कह रहे जी हमको एक बाइट चाहिए। अभी कुछ इशू हुआ था ना कुछ दिन पहले, तुमको पता होगा, कह रहे बाइट चाहिए हमको। मैंने कहा अपने घर भाग जाओ तुम, हम बाइट देंगे अपने स्टूडेंट्स को और हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, वो देने के लिए काफी है ना? क्या बोलेंगे? पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में यूएसए प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई थी। हम आपको एक बार पढ़ा रहे थे, हमने कहा था कि पहले पहले छपकर बिकते थे। अखबारों की हालत है ये आज की, आज का जो मीडिया है, पहले तो ये लोग छपकर बिकते थे, लोग इनके ऊपर बहुत विश्वास रखते थे। अभी तुमने देखा ना न्यूज चैनल्स पर लोग विश्वास ही नहीं करते हो। पहले छपकर बिकते थे और अब छपकर बिकते, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक के छपते हैं। तो सार समझ में आ रहा है? फिर से दोहराऊं क्या? पहले छपकर बिकते थे और अब बिक कर छपते हैं। तो इतना अंतर आ गया है अभी, और आप लोगों को ये अंतर दिखता भी होगा। अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं सब कुछ, तो अभी कुछ नहीं दिखाएंगे, कल को सब पहुंच जाएंगे माइक लेके एकदम से, बोला टीआरपी मिलेगी इस चीज में, है ना? तो क्या बोलेंगे? पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1917 में, 1917 में। कहां पर? यूएसए के एक पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पर, उनके नाम पर। यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसको दिया गया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। आपको पता है हमने आपसे प्रॉमिस किया था, कितने पुराने स्टूडेंट्स कौन है जिसको पता हो? हमने कई साल पहले, हम आपको बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है, हमने लगभग 5 साल पहले, पहले होता था ना सब लोग खुद को पब्लिसाइज करने के लिए सब जगह जाते थे, ये वो टॉक है, ये वहां पर ये मंच है, वहां पर ये मंच है। तो हमने उनको समझाया, एक बार बैठे थे हमारे पास कुछ लोग, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि भाई ऐसा क्यों करते हो? तो आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, आपकी पब्लिसिटी होगी, आपका जो उस ऑडियंस में भी आप जाओगे। ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन हमको ये लगता था हमेशा से कि अगर हम वो करने लगेंगे तो जो पढ़ाने के लिए समय चाहिए, क्या वो हमें मिल पाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो वही है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ, मेरी रिकॉर्डेड चीज़ें चलती रहें और मैं भी आराम से घूमूं फिरूं, इधर से उधर अपनी बातें करूं, अपने जो वर्ग है उसको और प्रचारित प्रसारित करूं, जो मुंह में आए उसको कह दूं, बिना किसी तर्क के कह दूं, फिर तो यही बचेगा ना। वो हम चाहते नहीं है, वही हमने हमको समझाया कि नहीं, हमारा जमीर उसकी जिम्मेदारी नहीं देता, हम कहीं भी जाके, अब तो क्या है कि तुम्हें तो इतनी छोटी सफलता मिल गई, उसको जाके लोग बताएंगे, और उसको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बताना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, जो लोग उसको कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन हमको ये लगता है अपने लिए पर्सनल कि अगर हम वो करेंगे तो हमें बाकी चीजों के लिए समय नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी क्या बोलोगे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। और प्रथम भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल। कक्षा फोकस करते हैं।
प्रथम भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं। कब मिला था? किस वर्ष? 1937 में। 2025 में ये पत्रकारिता की श्रेणी है, हम उम्मीद करेंगे आपने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा।